हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है, इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। सो यहाँ पर आपको दो लाइंस दी हैं ए बी एंड सी डी, ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। इफ़ एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल जो है, प्लस एंगल बी ओ ई जो ये वाला एंगल है, इनका सम 70 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी ये दिया हुआ है 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई, आपने एंगल बी ओ ई फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, एंड एंगल सी ओ ई का आपने रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन एंगल्स को ना नेम दे देते हैं। इसको नेम दे दो एंगल 1, इसको नेम दे दो एंगल 2, इसको नेम दे दो एंगल 3, इसको नेम दे दो एंगल 4। अब आपको गिवन क्या क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल बी ओ ई है एंगल 3, सो इनका सम दिया हुआ है 70 डिग्री। ऑल्सो एंगल बी ओ डी मतलब एंगल 4, ये आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये वाली जो दो लाइंस है ए बी एंड सी डी, ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जब लाइंस इंटरसेक्टिंग हो तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपको पता है वो होते हैं इक्वल। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, और साथ में अपने रीजन ज़रूर लिखना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो देयरफॉर जो एंगल 1 है दैट इज ऑल्सो 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया है, तो इसमें एंगल 1 की वैल्यू पुट करके आप एंगल 3 की वैल्यू निकाल सकते हो। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री आपको गिवन है। एंगल 1 की वैल्यू पुट कर दो। सो एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। सो एंगल 3 इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, एंड एंगल 3 क्या है, एंगल बी ओ ई। ओके, सो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो एक एंगल आपने निकाल लिया, अब आपने निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब यहाँ पर देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, क्योंकि ये तीनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन ए बी के ऊपर हैं, तो इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। सो वी विल राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आपने साथ में ज़रूर मेंशन करना है, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 70 डिग्री। सो 70 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सो एंगल 2 कितना आ गया, 110 डिग्री। सो एंगल 2 क्या है, एंगल 2 है एंगल सी ओ ई। सो दिस इज 110 डिग्री। अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ओके, अब यहाँ पर आपने निकाला है एंगल सी ओ ई, अब इसका रिफ्लेक्स क्या होगा। सो रिफ्लेक्स का मतलब होता है, अगर आपने एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है ना, तो जो ये वाला एंगल आएगा ना, इसको बोलोगे आप रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, मतलब जो पूरा एंगल होता है, पूरा एंगल मतलब 360 डिग्री। ओके, अब उसमें से इतना एंगल वो है आपका 110 डिग्री। सो ये जो बाकी का एंगल है इसको आप बोलोगे रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये वाला एंगल है ये आपने निकाल लिया 110 डिग्री। सो इसका रिफ्लेक्स मतलब 360 डिग्री में से 110 को कर दो आप सब्ट्रैक्ट। ओके, सो यहाँ पर आप लिखोगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल, मतलब 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। सो ये कितना आया, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 2। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 250 डिग्री। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।